किसान साथियों, धान की फसल में हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हमें असर नहीं दिखाई देता है। हमें नाइट्रोजन की कमी यूरिया डालने के बाद भी नज़र आती है। तो हम क्या करें जिससे यूरिया हमारी ज़्यादा काम करे? अगर यूरिया डालते हैं काम नहीं करता है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ कारणों के बारे में आपको बताएंगे और सही इस्तेमाल के बारे में बताएंगे, सही मात्रा के बारे में बताएंगे। यूरिया नहीं डाल सकते हैं तो इसके वैकल्पिक तौर पे आप क्या डाल सकते हैं, आपको तमाम जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। तो आप पूरा वीडियो किसान साथियों देखिएगा। कुछ भी सवाल हो या सुझाव हो तो आप कमेंट करिएगा। सबसे पहले जानते हैं यूरिया डालने का सही समय, उसके बाद मात्रा जानते हैं। धान की फसल में यूरिया आपको 3 बार कम से कम इस्तेमाल करना है। अब कम से कम हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपकी मिट्टी हल्की मिट्टी है, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी के साथ यूरिया बहुत जल्दी नीचे चली जाती है, लीचिंग हो जाती है, तो ऐसी मिट्टी में आपको यूरिया कई भागों में बांट के देना होता है। लेकिन सामान्यतया 3 बार आपको कम से कम इस्तेमाल करना होता है। समय आप जान लीजिए। पहली बार यूरिया आप रोपाई के समय तब डालें जब आपने कोई भी खाद ऐसी नहीं डाली है जिसमें नाइट्रोजन हो। अगर आपने रोपाई के समय डीएपी डाला है या एनपीके कोई डाला है जिसमें नाइट्रोजन उपलब्ध है तो रोपाई के समय यूरिया न डालें। तब पहली यूरिया रोपाई के 1 सप्ताह बाद आप 10 दिन तक डाल सकते हैं। अगर आप डीएपी या एनपीके 12-32-16 या कोई दूसरा एनपीके जैसे 14-35, 14-20, 20, 0-13 या फिर 10-26-26 हो गया, ये तमाम एनपीके में से कोई एनपीके या डीएपी डालते हैं तो पहली यूरिया 1 सप्ताह से 10 दिन तक। लेकिन अगर आप रोपाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो पहली यूरिया आपको देना होता है किसान साथियों रोपाई के समय। कुछ मात्रा रोपाई के समय देना इसलिए चाहिए क्योंकि पौधे को शुरुआत में भी नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। नहीं देंगे तो पौधे में शुरुआत से ही नाइट्रोजन की कमी आपको दिखेगी, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसके बाद यूरिया 20-25 दिन पे आपको देना चाहिए या 30 दिन तक, और अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन के बीच में देना होता है। अगर वैरायटी देर में तैयार होती है तो समय कुछ बढ़ा दीजिए, यानी आप 50 दिन पे डालिए, और जल्दी तैयार होती है तो आप पहले डाल सकते हैं, यानी आप 40 दिन पे भी अंतिम यूरिया जल्दी तैयार होने वाली धान की वैरायटी में रोपाई के बाद डाल सकते हैं। जो हम खाद की मात्रा बताएंगे वो पर एकड़ के हिसाब से बताएंगे, यानी 1 एकड़ खेत में इतना यूरिया देना होता है। तो चलिए मात्रा भी जान लेते हैं। कुल यूरिया 90 से 120 किलो के हिसाब से आपको देना होता है संपूर्ण फसल अवधि में। संपूर्ण फसल अवधि से मेरा मतलब है धान की रोपाई से कटाई तक इतना यूरिया देना है, लेकिन एक बार में ही नहीं देना है। आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि आपको 90 किलो या 120 किलो यूरिया एक बार में ही देना है। 3 भागों में इसको आप बांट दीजिए, यानी हर बार 30-40 किलो यूरिया बैठने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको यह भी देना है कि अगर आप रोपाई के समय कोई नाइट्रोजन वाली खाद डालते हैं जैसे डीएपी या एनपीके, तो उसमें भी तो नाइट्रोजन होता है। यूरिया का इस्तेमाल करने से भी नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो अगर आपने धान की रोपाई के समय डीएपी या एनपीके डाला हुआ है तो कुछ यूरिया यानी 15-20 किलो यूरिया की मात्रा लगभग आप कम कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम मात्रा के बारे में जान लेते हैं, कौन सी खाद के साथ कितना यूरिया कब दीजिए। तो अगर आप धान की रोपाई के समय डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं या एनपीके यानी 12-32-16 वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो धान की रोपाई के समय यूरिया नहीं देना है। आपको पहली यूरिया 1 सप्ताह से 10 दिन तक 15 से 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से देना होता है। और दूसरी बार यूरिया 20 से 30 दिन तक, 20 दिन पे आपको देना है उसमें जो जल्दी तैयार होती है, 25 दिन पे मध्यम अवधि की वैरायटी में, और 30 दिन तक देर से तैयार होने वाली वैरायटी में यूरिया देना है लगभग 30 से 40 किलो। 30 किलो जल्दी वाली वैरायटी में, 35 किलो मध्यम अवधि की वैरायटी में। जल्दी मतलब 100 दिन 110 दिन ऐसे तैयार हो तो 30 किलो। अगर कोई मध्यम अवधि की वैरायटी 125-30 दिन वाली तो लगभग आपको उसमें यूरिया देना होता है 35 किलो, और देर से तैयार होती है तो उसमें 40 किलो यूरिया आप दे सकते हैं। समय आपको बढ़ाना है और मात्रा कम ज़्यादा करना है वैरायटी के आधार पे। तो 20-30 दिन पे 30 से 40 किलो यूरिया, और ऐसे ही 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो यूरिया देना होता है। कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 40 दिन पे ही यूरिया अंतिम डाल दीजिए। अगर देर से तैयार होती है तो 45-50 दिन तक अंतिम यूरिया आपको देना होता है। तो ये तो डीएपी या एनपीके 12-32-16 डालते हैं तो उसके साथ की मात्रा हो गई। अगर आप 20-20, 0-13 भी डालते हैं तो भी इतनी ही मात्रा डालिए। 14-35, 14 भी डालते हैं तो भी इतनी ही मात्रा डालिए। 1-2 किलो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी फसल में। खाद में नाइट्रोजन की मात्रा के हिसाब से 1-2 किलो यूरिया कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने औसतन बताया 15 से 20 किलो आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ रोपाई करते हैं
तो रोपाई के समय भी कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति करना पड़ेगा, जिसमें हम रोपाई के समय यूरिया 15 से 20 किलो देंगे। एसएसपी के साथ आप 4 बार यूरिया डालिए। रोपाई के समय 15 से 20 किलो, फिर 1 सप्ताह से 10 दिन तक 15 से 20 किलो, उसके बाद आप डालिए 20 से 30 दिन तक 30 से 40 किलो, और 40 से 50 दिन तक 30 से 40 किलो यूरिया डालिए। रोपाई के समय हम ज़्यादा यूरिया इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा पानी भरा होता है, जिससे उसकी उपलब्धता कम हो सकती है। लेकिन हाँ, बिल्कुल भी नहीं डालेंगे तो बिल्कुल भी नाइट्रोजन नहीं मिलने से पौधा थोड़ा सा पिछड़ सकता है, नाइट्रोजन की कमी शुरुआत में भी हो सकती है। तो कुछ यूरिया आपको रोपाई के समय 15-20 किलो एसएसपी के साथ देना है, बाकी 15-20 किलो आपको देना होता है 1 सप्ताह से 10 दिन तक, और 20-30 दिन और 40-50 दिन पे 30-40 किलो यूरिया देना होता है। तो यहाँ पे हमने यूरिया की मात्रा आपको बताई। आपको मात्रा 90 से 120 किलो ही आपको देना है, और डीएपी या एनपीके के साथ यूरिया की मात्रा 15-20 किलो कम कर देना है, यानी 90 से 120 किलो में भी 15-20 किलो यूरिया कम करना होता है। ये तो मात्रा की बात हो गई। अब क्या सावधानियां बरतनी है, क्या हम करें जिससे यूरिया ज़्यादा काम करे। तो पहली बात, अगर मान लीजिए अभी बरसात का टाइम चल रहा है, बारिश हो रही है, इस समय आपको यूरिया उस दिन नहीं डालना है जब आपको लगे कि हाँ आज बारिश हो जाएगी, क्योंकि अगर पानी खेत में भर जाएगा तो आपकी जो नाइट्रोजन है पानी के साथ बह सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो भी यूरिया ना डालें। ज़्यादा पानी भरा होने पे यूरिया डालने से उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। यूरिया यानी नाइट्रोजन का वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, जिससे वो पौधे को कम उपलब्ध हो पाती है। वैसे नॉर्मली अगर आप यूरिया डालते हैं और अच्छे तरीके से सही समय पे डालते हैं तो भी 40 से 45% ही नाइट्रोजन काम करता है, यूरिया काम करती है, बाकी की यूरिया वैसे ही वेस्ट हो जाती है। इसलिए अगर आप अच्छे तरीके से नहीं डालेंगे तो बहुत कम लाभ मिलेगा। 10% 20% लाभ लेने से आप पैसे की ही बर्बादी करेंगे। तो अगर पानी खेत से बह रहा है या खेत में पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो भी यूरिया ना डालें। तब क्या कर सकते हैं, तब ऐसी कंडीशन में मान लीजिए पानी नहीं निकल सकता है तो आप नैनो यूरिया जो प्लस वाली आई है नई वाली, इसका इस्तेमाल करिए। 2 से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव विधि से प्रयोग करेंगे तो इसकी उपलब्धता 80 से 90% तक होती है, ज़्यादा काम करेगा। अगर पानी भरा हुआ है तो यूरिया डालने से आपको बचना चाहिए, और सुबह या शाम के समय ही आपको यूरिया देना है। दोपहर के समय बहुत तेज़ धूप हो या बहुत तेज़ हवा चल रही हो, उस समय यूरिया डालने से उसकी जो क्षति होती है वो ज़्यादा हो जाती है, पौधे को कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती है। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यानी 8 से भी ज़्यादा है, 9-10 है, या बहुत कम है यानी 5 है 4 है, तो भी खादें सही से काम नहीं करती हैं। चाहे यूरिया हो चाहे कोई दूसरी खाद हो, वो अच्छे से काम नहीं करती है। तो पीएच वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। 6 से 7 का पीएच सबसे अच्छा माना जाता है। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान देते हैं, सही समय पे यूरिया डालते हैं, हल्की मिट्टी वाला खेत है तो आप कई भागों में बांट के भी यूरिया डाल सकते हैं। 4 बार 5 बार 6 बार भी यूरिया डाल सकते हैं, लेकिन यूरिया 50 दिन के अंदर ही डालना है। 50 दिन के बाद डालने से पौधे की हाइट ज़्यादा होने से फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है, पौधे में बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है, कीटों का अटैक ज़्यादा हो सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। तो जितना भी यूरिया डालना है 50 दिन के अंदर ही आपको डालना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी अवश्य लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।